ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से 2 रोजा दौरे पर बनारस आएंगे। वो रात में आराम करने के बाद कल मशरकी उत्तर प्रदेश को 14,316 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों की सौगात देंगे। वो 10,972 करोड़ रुपए की 23 स्कीमों का इफ्तिताह करेंगे और तकरीबन 3,344 करोड़ रुपए की 13 स्कीमों का संगे बुनियाद रखेंगे। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 1 महीने बाद वजीर आजम के बनारस पहुंचने पर उनके इस्तकबाल के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर वजीर आजम का इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद सड़क राह के जरिए वजीर आजम अपने पार्लिमानी हलके का दौरा करेंगे। कल सुबह वो स्वतंत्रता भवन में सांसद खेलकूद, सांसद फोटोग्राफी, सांसद ज्ञान और सांसद संस्कृत मुकाबला के फातेह अफराद से मुज़ाकिरात करेंगे। वजीर आजम संत रविदास की 647वीं जयंती के मौके पर प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और उनकी जय पैदाइश पर पूजा और दर्शन करेंगे। वो संत रविदास के 25 फुट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई भी करेंगे। इसके बाद वो सनती हल्के के करखियाओं में बना समूल डेयरी का इफ्तिताह करेंगे। वो करखियाओं में ही अवामी रैली को खिताब भी करेंगे, जिसमें मिल्क कमेटियों से जुड़े अफराद, मिल्क प्रोडक्शन और बड़ी तादाद में किसान मौजूद रहेंगे। वजीर आजम दौरे के दौरान बनारस की सड़क कनेक्टिविटी की फरोग देने के लिए NH 233 के घरघरा ब्रिज बनारस ब्लॉक को 4 लेन करने समेत कई सड़क प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखेंगे। वो बनारस रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे की तामीर का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इलाके में सनती तरक्की को रफ्तार देने के लिए वजीर आजम सेवापुरी में HPCL के जरिए LPG बॉटलिंग प्लांट का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम बनारस में कई शहरी तरक्कियात, सयाहत और रूहानी सयाहत से मुतल्लिक प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। दरियासना वजीर आजम के बनारस दौरे के मद्देनजर कल डिवीजनल कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने बनास काशी संकुल और जलसेगाह का मुआयना किया। उन्होंने सभी फैज़याब अफराद से मुज़ाकिरात भी किया, जिन्हें वजीर आजम के हाथों तकर्रुरी लेटर दिया जाएगा। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट S राजलिंगम समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद रहे। वजीर आजम की आज आमद के मद्देनजर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 1,040 करोड़ के 20 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। साथ ही कौमी इलेक्ट्रॉनिकी और इत्तलात व तकनीकी के तलबा को सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि गीडा में तैयार SD इंटरनेशनल का भूमि पूजन किया गया। इस फैक्ट्री में फूड पैकेजिंग के लिए मटीरियल तैयार होगा। उन्होंने कहा कि इसके खुलने से 750 लोगों को एक छत के नीचे रोजगार मिल सकेगा। वजीर आला ने 120 एकड़ में रिहायशी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया। रिहायशी स्कीम में छोटे, मुतवस्सित और बड़े जमीनी हिस्से होंगे। कालीसर में सनती और रिहायशी प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहतर है। इसकी कनेक्टिविटी NH 28 लखनऊ मुजफ्फरपुर 4 लेन शाहराह से है। कालीसर में ही एक बैन रियासती टर्मिनल बनाने की स्कीम है। वजीर आला ने SD इंटरनेशनल की तकरीबन 300 करोड़ रुपए के सरमाए वाली यूनिट, प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट और फूड पैकेजिंग कंटेनर यूनिट का भी संगे बुनियाद और गीडा की 90 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इसके बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ मरकजी वजीर बराए मालियात और कॉरपोरेट मोहतरमा निर्मला सीतारमन के साथ दोपहर 2:30 बजे गोरखपुर में नए इनकम टैक्स बिल्डिंग के इफ्तिताही प्रोग्राम में भी शामिल होंगे। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात आज से शुरू हो गए। रियासत के 8,965 मराकज पर ये इम्तिहान 9 मार्च तक चलेंगे। हाई स्कूल इम्तिहान में 29,47,311 और इंटरमीडिएट में 25,77,997 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। महकमा सानवी तालीम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार ने बताया कि रियासती सतह पर सानवी तालीम डायरेक्टरेट, विद्या समीक्षा सेंटर लखनऊ और प्रयागराज वाक़े काउंसिल सदर दफ्तर के अलावा 5 मुंतक़ी दफातर में भी कमांड और कंट्रोल सेंटर कायम किए गए हैं। इनके जरिए रियासत के सभी इम्तिहान मराकज और जिला सतही कंट्रोल और मॉनिटरिंग सेंटर को लाइव देखा जा सकेगा। इम्तिहान से मुतल्लिक शिकायतों और तलबा को मशवरे देने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई हैं। लोग अपनी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6607 और 1800-180-6608 पर राब्ता कर सकेंगे। दरियासना तलबा अपनी दिक्कतों के तस्फिये के लिए 1800-180-5310 और 1800-180-5312 पर राब्ता कर सकते हैं। दरियासना वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वें दर्जे के इम्तिहानात में शामिल होने वाले सभी तलबा को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि भरपूर एतमाद के साथ आप सभी इस इम्तिहान के त्योहार में शिरकत करें और अपना बेहतरीन देने की कोशिश करें। मां सरस्वती की कृपा आप सभी को हासिल हो।
आइंदा लोकसभा इंतखाब के लिए रियासत में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद तय हो गया है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 17 सीटें देगी। इसके लिए समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने रजामंदी दे दी है। इससे कबल समाजवादी पार्टी 13 सीट देने के लिए तैयार थी। इसके साथ ही श्रावस्ती और वाराणसी की सीटों पर समाजवादी पार्टी समझौता कर पीछे हटेगी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।